हम चेहरे की खूबसूरती पे बात कर रहे हैं और पिगमेंटेशन। तो डॉक्टर काशिफ, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि क्या ऐसा खाएं जिससे ये, या क्या हमने खा लिया है या क्या गलत कर दिया है कि ये चेहरे पर निशान हो गए? इंटरेस्टिंग बात है कि पिगमेंटेशन बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। कुछ डार्क पिगमेंटेशन है, कुछ लाइट पिगमेंटेशन है। किसी भी हवाले से लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे चेहरे पे या बॉडी पे दाग धब्बे क्यों हो रहे हैं। तो एक छोटा सा मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें ये कि पहले तो होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आपको पहले दाने निकले हैं फेस पे, आपने खुरच दिया, उसके दानों के निशान हो गए। एक मेलेस्मा जो कि बहुत कॉमन है, आम ज़बान में छाइयाँ कहते हैं, जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसका बहुत अच्छा इलाज है और अक्सर मैंने देखा है लोग मायूस हो जाती हैं। तो उनको प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, मायूस बिल्कुल ना हो। हाँ, टाइम दें हमें। इसके बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए और बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर पिट्रासिस एल्बा, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक एक्जिमेटाइज फंगल इन्फेक्शन जो बच्चों के फेस पर हो जाता है। अच्छा। और अक्सर हमारे माशरे में अभी भी ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी कैल्शियम की कमी से हो जाता है। तो वो जो व्हाइट पैच हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मेरा ये उनसे एक इल्तिजा है कि बच्चों में तो कैल्शियम और विटामिन डी कमी हो ही नहीं सकती, वो तो इतना दूध पीते हैं। सो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो ये इसका भी बहुत अच्छा इलाज है, इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। टीनिया वर्सी कलर, इसमें बहुत पेशेंट्स रोते हुए परेशान आते हैं। यंग लड़के लड़कियां बॉडी पे पैचेस हो जाते हैं लाइट या डार्क कलर के, और वो समझते हैं कि भाई बरस हो गया हमें। हाँ। ये भी एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है जिसका बहुत अच्छा इलाज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विटिलिगो, जो कि बरस एक्चुअली है। और इसका भी ट्रीटमेंट आता है, बहुत अच्छा है। मैंने इसमें काफ़ी शोज भी किए हैं। और इसको आप जितना जल्दी आप एड्रेस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। पिगमेंटेशन की आपके सबसे अच्छी ये चीज़ है जितनी भी चीजें जी। आपने बताई, इसका जो है वो मशीनी इलाज है नहीं, अगर हम मशीनी कहें? नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं मशीनी। हाँ ऐसे बिल्कुल, भी आप या अद्वियात से भी हो सकता है। अद्वियात देखिए, दो बेसिक चीजें जी। ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, मोस्टली अगर 100 पेशेंट्स हम देख रहे हैं ना, तो उसमें से 98 पेशेंट्स में सही। हीमोग्लोबिन कम होता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। कम होता है, अच्छा, ज्यादा उसकी वजह हार्डली से। 2 लोगों में होगा ज्यादा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अच्छा कर लीजिए, बिल्कुल इम्यूनिटी अंदर से अच्छी कर लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ जो विटामिन ए, बिल्कुल। सी, ई होते हैं, सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स भी लीजिए। सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? ग्लूटाथायोन, जी, वो इसी हेल्प पॉइंट करते से हैं। शुरू करते हैं। बतूल कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं एहसान कर रहा था, मेरा बस मुख्तसर सवाल ये कि बच्चे लड़के लड़कों को अक्सर चोट लग जाती है चेहरे पे और फिर वो स्टिचेस टाँके लगते हैं, उसके निशान बड़े बदनुमा होते हैं, वो बड़ा मायूसी होती है लोगों को। बराए मेहरबानी इस हवाले से बताएं कि स्टिचेस या टाँकों के निशान कैसे दूर किए जा सकते हैं ताकि स्किन नॉर्मल हो जाए। थैंक यू। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, कभी भी फेस पे सिल्क वाला आप टाँके नहीं लगवाएंगे क्योंकि उसके निशान बड़ी मुश्किल से जाते हैं। ये ख्याल रखिएगा। जो ब्लैक कलर का थ्रेड होता है, आपको खुद भी हम बता रहे हैं और वैसे भी अब लोग नहीं लगाने लगे। दूसरा, इसके निशान बहुत बेहतर हो जाते हैं कि जैसे ही आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो फ़ौरन हमसे कांटेक्ट करें। इसके बहुत अच्छे स्कार रिड्यूसिंग थेरेपीज़ भी आ रही हैं, ट्रीटमेंट भी आ रहे हैं, क्रीम्स भी आ रही हैं, जेल्स भी आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं ख़त्म होते। और हम जो बात करते हैं पिगमेंटेशन की, उसमें पपाया, पपीते का बड़ा रोल है। आप जितना ज़्यादा खाएंगे अपनी डाइट में, पपीता तो दूर तक जबरदस्त है। नहीं सारा खाते। सिट्रस नहीं फ्रूट, खाते। सिट्रस फ्रूट, डॉक्टर साहब को विल एग्री विद मी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पिगमेंटेशन की। और एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है जो कि बड़े अफसोस के साथ में करनी पड़ी हमें। हम लोग चने छोले बहुत खाते हैं, वो पिगमेंटेशन को बढ़ा सकता है। Seriously? तो ये थोड़ा सा ओए, कंट्रोल रखें। आप चने छोले बेशक खाइए, बहुत अच्छा है, इट्स अ लवली प्रोटीन, बट उसको दही के साथ मिला के या किसी Exactly. सिट्रस फ्रूट के अच्छा? साथ, ताकि कॉम्पनसेट मसालों करे। से मसालों से पिगमेंटेशन बहुत बढ़ती है। ओके। जो उसमें इतनी चटनियाँ और सब होते हैं, और डॉक्टर साहब, चने मसालों छोले की जगह हम लेमन यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन ये वो चीजें जबान होती का हैं। चटखारा तो अपनी जगह है ना। और जो इन्होंने क्वेश्चन किया जी। उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो चेहरे पे लगते हैं टाँके, वो सिर्फ 48 आवर्स के बाद खुलवा देने चाहिए, क्योंकि चेहरे की ब्लड सप्लाई बहुत तेज होती है। बच्चों में खासतौर पर, इन्होंने बच्चों का जिक्र किया है, तो बच्चों में 24 आवर्स के बाद आप दोबारा वापस जाएंगे, अगर वो वहाँ पे जगह जुड़ गई होगी तो उसी वक्त आप रिमूव करवा लीजिए। अच्छा। और मोस्टली अब जो स्टिचेस लगते हैं वो सेल्फ हीलिंग लगता है, यानी कि वो 24 घंटे में खुद ब खुद ही खुद dissolve एब्जॉर्ब हो हो जाते जाते हैं। हैं, हाँ। तो आप कोशिश, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो जब आप इमरजेंसी और में खैर जाते हैं तो वो इमरजेंसी कोशिश में यही बंदा करते जाता है तो बहुत वो सी चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं। बस तो ये ये याद टाइप रखिए होता कि है, सिल्क धागे के की ना जैसे हो, हाँ, टाइप्स सिल्क के होती है ना ना, इसी तरह सिल्क होता है। तो बिल्कुल। सिल्क अगर आप लगाते हैं तो एक तो आपको वो कट कराने पड़ते हैं, दूसरा ये उसमें सेल्फ हीलिंग नहीं होती है। अब वो कट कराने के लिए आप वापस जाएं तो मोस्टली हॉस्पिटल वही यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने सिल्क थ्रेड भी यूज करवाया है तो उसको 48 आवर्स में रिमूव करा लीजिए। लोग 7-7 दिन के बाद जाते हैं, इतनी ज्यादा चोट लगी है तो उससे निशान पड़ता है। निशान पड़ता है। बच्चों की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, उनका कोशिश करें कि 48 आवर्स में ही आप रिमूव करा ठीक है। लीजिए। अच्छा, ग्लूटाथायोन की आप बात करी थी, मगर एक और कॉलर है, वो बात हमने करनी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने डॉक्टर बतूल साहिबा से ये पूछना है कि जो लिप के कॉर्नर होते हैं ये अक्सर मेरे कट जाते हैं और हल्का हल्का सा उसमें से ब्लड जैसे निकल रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, मुंह मतलब खोलते हुए तकलीफ हो रही होती है, कॉर्नर ऑफ द लिप्स। और दूसरा ये पूछना है कि ये वाइट कलर का लास्ट लाइन के इर्द गिर्द वाइट फंगस हो जाता है, जैसे वाइट वाइट सा, पहले थोड़ी सी जलन होती है, हल्की सी जगह लाल होती है, उसके बाद वाइट वाइट फंगस लास्ट लाइन ठीक है। के इर्द गिर्द हो जाता है। तो ये किस रीजन से होता है, कुछ इसका सोल्यूशन प्लीज बता दीजिए। जरूर सना, ऑन एयर बता देते हैं। थैंक अच्छा यू। देखिए, ये दो बेसिकली या तो फॉलिक एसिड की कमी होती है, इसको चिलोसिस कहते अच्छा। हैं, ठीक है, और जो है या विटामिन B12 की कमी होती है। अच्छा, मोस्टली होता है कि अब विटामिन डी का भी रोल है। अगर आपका थूक एसिडिक है और आप में खून की कमी है, फॉलिक एसिड कम है, तो भी जो है वो एसिडिक, उसकी वजह से यहाँ पे कट्स पड़ जाते हैं। और जो वाइट निशान का कह रही है वो तो वही है बेसिकली पिट्रेसिस एल्बा। उसके लिए बेसिकली आपने, और सेकेंडली आपने नोट करना है कि ये टूथपेस्ट कौन सा यूज़ कर रही है। अगर आप जेल बेस्ड टूथपेस्ट यूज़ कर रही हैं तो वो भी एक रीज़न होता है कट्स का और वाइट वाले निशानात का। तो पहले तो टूथपेस्ट चेंज कीजिए। फॉलिक एसिड कम है तो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, विटामिन B12 का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। सबसे बेहतरीन ये है कि इस वक्त बहुत अच्छे सेब आए हुए हैं, हरा सेब लीजिए, पीला लीजिए, लाल लीजिए, आयरन जो बहुत अच्छा पसंद आए। content। आपकी जो है खुद ब खुद आप 2 सेब खा लेंगी, आपके निशानात खत्म हो जाएंगे। अच्छा। 2 सेब खाएंगी, निशान Okay। खत्म। फॉलिक एसिड फौरन इम्पैक्ट देता है, और सेब में इस वक्त आयरन, फॉलिक एसिड सब कुछ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मौजूद हैं, वो खाइए। और नहीं अगर खा रही हैं तो 1-2 टैबलेट आप जो है वो फॉलिक एसिड की खा लीजिए, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। उससे भी, एंड चेंज योर टूथपेस्ट, जेल वाले नहीं करने, आप लोग क्रीम बेस्ड टूथपेस्ट यूज कीजिए। सही, मैं आप हमेशा कुछ कहता हूँ इस- फॉलिक हाँ। एसिड तो एक एसेंशियल चीज है, अपनी Essential है, आदत बिल्कुल, बना लीजिए। बिल्कुल। क्या फॉलिक एसिड खाएं। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ, जो कि एक वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। तो Exactly। बहुत पेशेंट्स आते हैं बलूचिस्तान सिंध से, और ये एंगुलर चलाइटिस के साथ बहुत आते हैं। यहाँ पे उनको पेन होता है, स्पेशली जब वेदर चेंज हो रहा होता है। तो वो सबसे तो विटामिन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसके अंदर और खाने का Exactly। बहुत ही साग बहुत अच्छा होता है। साग इंटीरियर सिंध में बहुत अच्छा मिलता है, या बलूचिस्तान में मिलता है। अब फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। चीज़ ये करें कि आप फॉलिक एसिड सस्ती भी है और आसानी से मिल भी जाती है। दूसरी बात ये है कि आपका जो फेस पे आ रहा है, मुझे लगा कि शायद इनके अगर डैंड्रफ भी होगा डॉक्टर साहब, तो प्रॉब्ली सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। तो ये पूरा हमें बताएं कि अगर सर पे डैंड्रफ भी है और फेस पे भी आ रहा है, तो वो थोड़ी सी डायग्नोसिस डिफरेंट हो जाती है। उस पर हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये आप सना, अब आपने सुन भी लिया है, और मेरे ख्याल में ये लाहौर से कॉलर थी, तो Okay, आपने करीबी जी। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के बिल्कुल, पास भी बिल्कुल, जा सकती हैं, बिल्कुल। या आप लोगों से या भी राब्ता बिल्कुल, कर मेरे सकती WhatsApp हैं, पे कांटेक्ट कर उस सकती पर भी हैं, कर सकती हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद ग्लूटाथायोन की बात रह गई, क्योंकि एक ज़माने में बड़ी बात होती थी रंग गोरा करने के लिए, लेकिन उसके और क्या फ़वायद हैं और बिल्कुल, कौन से तरीक़ाकार हैं। खाने पीने का भी आप लोग ज़रूर बताएं, अद्वियात का भी बता दें आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। स्किन प्रॉब्लम्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, एंड कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गज़ाल आरिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे पता करना था, मेरी आइज के ऊपर ना, ये मतलब कि जो आग का पर्दा होता है, इसके ऊपर एक चर्बी सी आ गई है। तो मुझे ये पता करना था कि ये ऑपरेशन जरूरी है इसके लिए, और ये स्किन का डॉक्टर हैंडल करेगा या आई स्पेशलिस्ट? ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों अच्छा, को? ये On मुझे air थोड़ा सा बता दें। बताइएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है? आपकी फैमिली में मदर को, फुप्पी को या खाला को भी ऐसे प्रॉब्लम है? नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो ये मुझे बता रही है, जो मुझे देख के ज़रा पता चलेगा, डॉक्टर ठीक है। बतूल भी लग रही On air कि हम इस पे बात ज़ैंथिलेस्मा लग करते हैं, रहा आप है सुन ये, लीजिए। जो कि कोलेस्ट्रॉल के बिल्कुल। कलेक्शन की या इंक्रीज होने की वजह से हो जाता है। क्या चीज़ दोबारा बता दी? ज़ैंथिलेस्मा। ज़ैंथिलेस्मा होता है वो आइज के यहाँ पर आपके कॉर्नर्स के ऊपर ऊपर एक मवाद जमा हो जाता है। मवाद जमा हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हम ज़्यादातर उसमें आपका लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज होने से भी, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया एक ऐसी चीज़ है जो फैमिलीज में भी होता है। तो मैं वही से हिस्ट्री पूछ रहा था, और ये कि यस, इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, इवेंचुअली इसकी कॉटरी करनी पड़ती है, प्रोसीजर्स होते हैं, क्लियर हो जाता है। लेकिन इनको अपना कोलेस्ट्रॉल सही रखना पड़ेगा। इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, इनको अपना वो खाने नहीं खाने जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो, और ये सब चीज़ें। सिर्फ कॉटरी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के Yes। तो वो पूरा बहुत मोटा बन जाता हो जाता है, है, कुछ लेकिन के थोड़ा थोड़ा सा वो रहता है। तो दोनों सूरतों में कॉटरी होती दोनों है। सूरत में कॉटरी ही होगी। और द थिंग इज दैट ये पहले इनको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली मेडिसिन खानी होगी। ये नहीं है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा तो ये चली गई और हमने कर दिया। आप पहले इनको स्टार्ट कराएंगे 6 वीक्स, जब तक ये मेडिसिन लेती रहेंगी, उससे इनका जमने वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैलेंस होना शुरू होगा, फिर कॉटरी की जाएगी, क्योंकि फिर वो पीछे से दोबारा बन जाता है।
और आई स्पेशलिस्ट नहीं करेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट ही तो करेंगे। ये इसमें कोई खतरा या कोई नहीं, रिस्क सच या कोई कोई रिस्क नहीं होता कुछ भी। लेकिन एक बात दफा ये, मैंने सुना था कि अगर अगर यहाँ कुछ आप करवाते हैं तो ये पता नहीं आईब्रो में भी कुछ हो जाता है। नथिंग लाइक दैट, कुछ सिर्फ भी नहीं वो होता। point बस ये करता होता है जी, कि जब आप सिर्फ पॉइंट पे करते हैं वो हाँ, उसी वो जगह बहुत पे। स्पेसिफिकली होता है और और वो उसमें कुछ आपको कोई खतरा नहीं होता। एनेस्थीसिया या इसमें नहीं होता है? नहीं नहीं, नथिंग। हम सिर्फ यहाँ पे नम क्रीम लगाते हैं और अगर बहुत भी करना हुआ तो जस्ट जरा सा जो है वो इंजेक्शन लगाकर उसको सुन कर देते हैं। और इट्स नथिंग डेंजरस, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं और होती है। आराम से लेकिन हो जाता है। लेकिन आराम से हो जाता है। मोस्टली पेशेंट के जिनके रिमूव करते हैं वो दोबारा बन जाते हैं। ये इट्स recurrence सो है क्लियर। इसके ये आप अंदर। अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं करेंगे। अच्छा, लोग क्या करते हैं, गोली इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, 3 महीने बाद छोड़ देते हैं, तो फिर वही ट्राइग्लिसराइड्स आपके जमना शुरू हो जाते हैं। अब वो जमना, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया, ये चीज़ें हैं जो आपको इंडिकेट कर रही हैं, अब कंट्रोल योरसेल्फ। अब जब आप कंट्रोल करना शुरू करेंगे, डाइटरी हैबिट्स अपनी चेंज करिए, खाने का पैटर्न चेंज करिए, तब जाकर अंदर से कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू होता है। वॉक अच्छी कीजिए, सुबह अच्छा नेहार मुंह गर्म पानी पीने की आदत डालिए, ताकि बॉडी में जो फैट जमने की कैपेसिटी बढ़ गई है वो बैलेंस हो। और वो जो ग्लूटाथायोन वाली बात रह गई थी, आप दोनों ही बता दीजिए ऐसी चीजें अद्वियात हैं या खाने की शक्ल में हैं जो आपको बहुत सी स्किन डिजीज से प्रिवेंट करें। अच्छा, मैं कह रही थी ग्लूटाथायोन के साथ साथ CoQ10 का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हम इस वक्त बहुत पाकिस्तानी कौम तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में, वैसे तो दुनिया भर में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में, महंगाई, दूसरी चीज़ें, तो CoQ10 का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब CoQ10 किन चीज़ों में होता है? मछली में पाया जाता है, जो कि नॉर्मल आदमी की रीच से भी दूर है, थोड़ी महंगी चीज़ों में होता है। तो कोशिश कीजिए कि ग्लूटाथायोन और CoQ10 जिन फलों में मौजूद है उनका इस्तेमाल अच्छा कीजिए। कौन से फल हैं वो? आप अमरूद मौजूद है इस वक्त, ठीक है, अमरूद आप ले सकते हैं। गरमा मौजूद है, आप गरमा खा सकते हैं। पपीते में भी है? पपीते में बहुत अच्छा ग्लूटाथायोन मौजूद होता है। आप इन तीनों को स्मूदी बनाकर पी लीजिए, ऐसे ही खा लीजिए। तो ये जो गरमा, पपीता और अमरूद। अमरूद और पपीते में सबसे ज्यादा होता है, और गर्मे में CoQ10 की क्वांटिटी। कॉलर हमारे साथ हैं, फिर डॉक्टर काशिफ आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? ज़ैनब साहब, आवाज समझ नहीं आ रही है, आवाज आपकी। मेरी बेटी के चेहरे पे दाने बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। तो उनके अंदर जितना रेशमी दर्द है, इतना दर्द शुरू हो जाता है उसके ना चेहरे के ऊपर। क्या उम्र है बेटी की? 13 साल। में होते हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले आप उनका सबसे पहले जो एक और कॉलर हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरे सवाल है डॉक्टर से कि मेरी बेटी है 22 साल की, अभी तकरीबन 1 महीने से, वैसे उसकी स्किन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 1 महीने से ये वाइट डॉट्स पड़ते हैं चेहरे पे ना। पहले एक पड़ा था एक चीक पे, फिर दूसरी चीक पे पड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे चेहरे पे थोड़े थोड़े वाइट डॉट नजर आ रहे थे, वरना पहले बिल्कुल भी नहीं थे। ये सिर्फ बीत गए थे हम लोग, उसके बाद से जब आए हैं तो उसके बाद से ये होना शुरू। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, व्हाइट डॉट जो है वो दूधिया रंग के हैं? दूधिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, वो जो व्हाइट डॉट्स पड़ रहे हैं आपके, मिल्की वाइट हैं, दूध की तरह के हैं, या बिल्कुल लाइट हल्का हल्का आपका पिगमेंटेशन हो गई है? किस तरह से आपका? वाइट पड़ रहे हैं उससे, जो स्किन टोन है उसकी, उससे 1-2 शेड लाइट। अच्छा, लेकिन दूधिया नहीं है ना? इट्स नॉट लाइक मिल्की वाइट। बिल्कुल सफेद नहीं है। सफेद नहीं है। हाँ, बिल्कुल सफेद नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। पहले तो वो जो छोटी 13 साल की बच्ची, मैं सबसे आसान बता दूं आपको कि सबसे पहले तो उस बच्ची का बाहर का खाना पीना बंद कर दें। सबसे पहले वो ना कोई बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स, ना कोई ऐसी चीज़ खाएगी, क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत खाते हैं। एक वो फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये कि ये एज है जिसमें आपका हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। 13 की एज में आपको पता है प्यूबर्टी का स्टेज है ये, तो उसमें एक्नी होती है। उनसे बोले बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इसके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं। अभी से बच्ची को सन ब्लॉक लगाएं, एक्नी फ्री क्रीम्स हम इनको देंगे, एक्नी का ट्रीटमेंट पूरा देंगे, और उनसे बोलें कुछ भी हो जाए खुर्चे नहीं, क्योंकि इसके जो निशान पड़ते हैं बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं वो। और प्लीज़ खुदारा ये नहीं कि जो भी आपने चीज़ देखी, क्रीम लगा ली। आप अगर कराची में, आप मुझे विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर बतूल को विजिट कर सकते हैं, ताकि वो बेस्ट है। और ये टाइम बेस्ट होता है। एलोवेरा वगैरह भी लोग लगाते हैं। एलोवेरा बिल्कुल लगा सकते हैं, कि पैच टेस्टिंग जरूर करें। अब मैं हमेशा कहता हूँ, आपको पता है एलोवेरा कैन आल्सो बी एलर्जेनिक फॉर द स्किन।
तो आप इसको लेकिन बहुत अगर अच्छा- नहीं है किसी के लिए और एलर्जिक 13 इयर्स पे जो है हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि 13 इयर्स एक ट्रांजिशन एज है। तो ट्रांजिशन वाली जगह पर 19 पे भी हम नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि 19 3 से आप 20 में एंटर हो रहे हैं। तो जहाँ ट्रांजिशन हो रही होती है वहाँ पे हम जो है वो एलोवेरा नहीं रिकमेंड करते। अगर अच्छा। आपको हाथ पे सूट करता है और अगर आप यूज कर रहे हैं सही। तो इंस्टेड ऑफ नेचुरल आप जेल बेस्ड लेकर यूज करिए, ठीक है। क्योंकि नेचुरल में जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर उसका येलो पार्ट जरा सा भी लग गया तो वो इरिटेबल होगा और वो चीज को और बढ़ाएगा रादर देन सही करने के। ठीक। तो ऐसी चीज लीजिए जो कि आपको इन हैंड मिल रही हो सही। और जो थोड़ी सी दूसरी सर्टिफाइड जो हो। कॉलर ने सवाल हाँ, किया, वो पिट्रियासिस एल्बा बेसिकली उनको लग रहा है फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि बीच पे गई थी वो, और बीच पे जब जाहिर होता है आप सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं तो स्किन एक्सपोज होती है और पसीने से भी होता है। उसके लिए जो है वो क्रीम्स आती हैं, आप जाकर जो है वो ले सकती हैं। कोई भी अच्छी जो है क्लोट्राइमाजोल क्रीम आप जो है फेस पे लगा लीजिए, उससे अगर आपको फ़ायदा होता है 5-6 दिन लगा कर देखिए। अगर आपको वाइट पैचेस में डिफरेंस फील होता है तो वेल एंड गुड, आप लगा के छोड़ दीजिएगा। और अगर नहीं फ़र्क महसूस पड़ता तो फिर कैप्सूल का इस्तेमाल कराना नेसेसरी है, तो आपको विजिट करना पड़ेगा। आप कराची में तो विजिट कर लीजिए, बाहर है जहाँ पे भी हैं तो वहाँ अपने करीबी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा ये लीजिए। बात बिल्कुल सही और है। जब सन आप ब्लॉक real- का इस्तेमाल जब आप आपने बहुत real में अच्छा नहीं करना है। दिखाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। Exactly. बल्कि पिक्चर्स में भी कभी इतना समझ में नहीं नहीं आता है। आ तो रहा। मैं कहता हूँ जो क्योंकि कराची proper में- history जो है तो वो Exactly. important और वो होती रियल है। में देख के हम कॉलर लोग है को हमारे पता पास, गया यहाँ ब्रेक जी। है। इस वक्त एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। स्किन इश्यूज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से बोल रहा हूँ जी। जी। ये मसला है कि मेरे जिल्द में सुर्ख कलर के निशान दाग हो जाते हैं और फिर बाद में वो ब्लैक हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। पहले सुर्ख रेड कलर के होते हैं, फिर ब्राउन के हो जाते ये हैं। कहाँ पर हो रहा है आपको? तो चेहरे पर? पूरे बालों जिस्म में भी पे। खुश्की बहुत। जी 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 चेहरे पर हो रहा है या बॉडी पर हो रहा है? जी, चेहरे आपकी पर आवाज नहीं आ रही? जी, आपको चेहरे पर ये निशान हो रहे हैं या पूरे बॉडी नहीं पर हो नहीं, रहे हैं? चेहरे पर नहीं, छाती पर होते हैं। अच्छा, ओके और ओके। फिर पूरी बॉडी में भी हो जाते हैं। खारिश है इसमें? खारिश वो दागों पर नहीं होती, लेकिन बालों में खारिश होती है। राइट, ठीक है। जी, तो इसके लिए कुछ जी देखिए, आपका जो मुझे आप बाल बता तो रहे हैं बहुत वो ज्यादा है ना, थोड़ा जिसमें में बाल भी बहुत ज्यादा हैं। Right. लेकिन फ्रंट पर रेड कलर के और फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। अच्छा, आपके खानदान में बहुत किसी को दमे ज्यादा की छोटे- शिकायत जी है? आप इनकी बात भी सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब की। जी आपके खानदान में किसी को दमे की शिकायत है? सांस का बोले। मसला? कोई खानदान में किसी को दमे की शिकायत है, सांस का मसला, आपको एलर्जीज रहती हैं, हाँ जी, बिल्कुल है सही ना? कहा तो आपने। थोड़ा मुझे सा इनका दमे की एटोपी की शिकायत है। तरफ है। और वो मुझे शदीद आप है, मैं रात को सीपैक लगाता हूँ। देखिए ना। अच्छा, ठीक है मुनीर साहब, बिल्कुल। ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू देखिए, सो मुझे मच। जो आपके हिस्ट्री से पता चल रहा है वो अगर तस्वीर भेज देंगे तो और हम अच्छी तरह बता सकेंगे आपको। आपका सिबोरिक डर्मेटाइटिस की तरफ लग रहा है। उसमें ये होता है सर पे खुश्की होती है, चेहरे पे भी आपकी खुश्की आ रही होती है, आईब्रोज पे, फेस पे, छाती पे आ रहा होता है। और इसका पूरा एक ट्रीटमेंट होता है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम करते हैं। साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। अगर आप चाहें तो एक IgE ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, उसमें आपकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर मैं आपको आम ज़बान बताऊंगा कि जैम, जेली, मामलेट, मेयोनीज, मस्टर्ड, जिसमें आर्टिफिशियल कलर होता है, प्रेजर्वेटिव वाली चीज़ है। आप ये समझें कि आप एक साफ़ सुथरी जगह के इंसान हैं और इस मिलावटी दुनिया में आ गए हैं, तो कोई भी मिलावट वाली चीज़ मत खाइए। आप नींबू पानी लीजिए, दाल चावल खाइए। एक रेगुलर फूड जो होता है जिसमें कोई भी मसनूई चीज़ नहीं है, वो आपके लिए तो खाने में बेहतर है, उससे बढ़ेगा नहीं। इसका पूरा ट्रीटमेंट आता है, एंटी फंगल आता है, मेडिसिन आती हैं। इसके ब्लड टेस्ट थोड़े से करा के मैं और कंफर्म कर लेता हूँ। CBC कराते हैं तो ईसिनोफिल्स आपके बड़े हुए आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो आपने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई है। लेकिन इसको कंट्रोल बहुत अच्छा कर लेंगे और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। डोंट अच्छा, वरी। जो इन्होंने बताया तो ये जी। सीपैप यूज करते हैं तो डेफिनेटली बीमारी तो क्रॉनिक है, यानी बहुत अरसे से इनको ये बीमारी है। और जो सीपैप यूज करते हैं उनमें विटामिन ई और विटामिन सी दोनों कम हो जाता है। तो आपने विटामिन ई और विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। जब आप ये करेंगे तो ये ड्राइनेस की कंडीशन से निकल सकेंगे। तो जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनसे जो है आप कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि मुझे ये लगाने के बाद जो है ये इशू आ रहा है, मैंने स्किन स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट किया है। तो वो आपको ऐसे लोशन और ऐसे क्रीम्स देंगे कि जिससे आपको फौरन फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसी का बेसिकली जो भी मेडिसिन उसमें यूज करते हैं या आप नेबुलाइज करते हैं, समटाइम नेबुलाइजेशन में जो स्टेरॉइड्स यूज हो रहे होते हैं उनसे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उन आप नियर बाय स्पेशलिस्ट को दिखाकर आप पूछिए और विटामिन सी और विटामिन ई अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए।
ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर नहीं है और Exactly, उसको कुछ और बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं है तो ये आराम से खा सकते हैं। अच्छा चलें, और भी अगर किसी की कॉल है तो ज़रूर आप भी सवाल करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमने बताई। अब ज़रा वो जो मैं मशीनी इलाज कहती हूँ ना जिसको, उसके बारे में भी आप लोग बताइए कि ये जैसे मेलाज़मा है, झाइयाँ वगैरह है और पिगमेंटेशन है, कौन सा इसका इलाज देखिए, मुमकिन है इलाज इन तो चीज़ों पहले से? मैं तो कंजर्वेटिवली करता हूँ। पहले मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक अच्छा, लेवल बिल्कुल से आखिर स्टार्ट में ही करूँ। हो, हाँ। मैं स्टार्ट करता हूँ अगर पेशेंट है अफोर्डिंग, क्योंकि ग्लूटाथियोन जैसी महंगी टैबलेट्स आती हैं, मुझे पसंद भी इसलिए। और ग्लूटाथियोन का मैं बता दूँ, बड़े इंटरेस्टिंग पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब इससे तो कैंसर हो जाता है। मैं कहती हूँ कैंसर से बचाता है, ये एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट है, आपको कैंसर से बचाता है। यस, इसका ये आपको देखना है कि बहुत ओवरडोज ना करें, क्योंकि लिवर पे थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। और एक चीज़ है, विटामिन डी आपकी थोड़ी सी कम कर सकता है, तो हम उसको काउंसिल कर देते हैं। दूसरा, सनब्लॉक बहुत बहुत ज़रूरी है। सनब्लॉक का मैं कहता हूँ कि नेवर लीव होम विदाउट इट। हम अब जिस माशरे में रह रहे हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, और अब देखिए सर्दियाँ आ रही हैं तो लोग कहते हैं सर्दियों में क्या ज़रूरत है, सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत है। सो एक डॉक्टर विल एग्री विथ मी कि सनब्लॉक तो नेवर लीव होम विदाउट इट। एक आपकी ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ करें, अपनी आदत बना लें। मैं कहता हूँ सुबह आप जब दांत ब्रश करें उसके बराबर ही अपना सनब्लॉक रख लें। आपने दांत ब्रश किए, फेस वॉश किया और आपने सनब्लॉक लगा लिया, उसका असर दोपहर तक रहता है। दोपहर में दोबारा लगा लें। ठीक। फीमेल्स और जो लोग शाम में जाते हैं कोई किचन में या कोई ऐसी जगह, फिर शाम में दोबारा लगाएं। चूल्हे के आगे जाने से पहले लगाना जरूरी है। अच्छा, मैं हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी रखती हूँ। आप क्रीम्स भी इस्तेमाल कीजिए, आप अपने अंदर से हीमोग्लोबिन भी अच्छा कीजिए, जो डॉक्टर बता रहे हैं। 3 वीक्स के बाद या 2 वीक्स के बाद आपको मशीन ट्रीटमेंट पे आकर, उससे क्या होता है, जो चीज़ 3 महीने में सही होती है वो 6 वीक्स में सही हो जाती है। आजकल इंस्टेंट रेमेडीज का और इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स का दौर है। अब वो कॉम्बिनेशन थेरेपी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस देंगी, आप ड्रिप्स लेंगी, या आप जो है अंदर से इम्यूनिटी बूस्टर्स की ड्रिप्स लेंगी, या उसके बाद हम हाइड्रा पील फेशियल भी करते हैं, हाइड्रा ग्लो पील भी होती है। उसमें बेसिकली डिफरेंट पील्स यूज़ होती हैं, और जब वो हम लगाते हैं तो पिगमेंटेशन ऊपर से जो है वो एज ए डेड स्किन की तरह रिमूव हो जाती है। उसमें क्या होता है, पेशेंट हैप्पी इसलिए हो जाते हैं कि जल्दी रिमूव हो जाती है। इट्स अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। जैसे ही आपको कॉस्मेटिक इफेक्ट फील होता है, जब आप अंदर से खुश होते हैं, आप अपनी डाइट भी इम्प्रूव करते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि अब मैं वापस उस स्टेट में नहीं जाऊं, ताकि मेरी ये जो स्किन सही हो गई है, मैंने जितना पैसा स्पेंड मशीनों पे किया है, उस ट्रीटमेंट पे किया है, अब ये मैं इसको प्रिजर्व कर सकूं। पील जिस तरह हम समझते हैं, जाहिर है आपकी अपर लेयर वो निकल जाती है, तो वो कितने अरसे फिर उस तरह से रहती है? आपको दोबारा कराना होता है, क्या वो डिपेंड करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही हो चुका है, अंदर से दोबारा पिगमेंट्स नहीं बन रहे हैं, तो वो दोबारा नहीं आती। लेकिन अगर आपके अंदर लिवर में दोबारा से पिगमेंट्स बन रहे हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो फिर आपको रीसेटिंग की नीड होती है। वो 6 वीक्स के बाद आपको रीसेटिंग की नीड होती है। लेकिन मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स के उसमें रिपीट नहीं होता। पेशेंट फरमाइश पे आकर करा ले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ चलते हैं तो 6 वीक्स में बिल्कुल पिगमेंटेशन। जो लोगों को शौक है कि जी फेस बिल्कुल पतला हो जाए, अगर गोल है, हाइफू ट्रीटमेंट्स, यस, हाइफू से कर सकते हैं आप उसको। आप लिफ्ट, इंस्टेंट लिफ्ट अच्छी आती है हाइफू से। बोटॉक्स का ट्रीटमेंट मौजूद है, और आजकल बेबी बोटॉक्स वगैरह भी, थ्रेड लिफ्ट के वो अलग-अलग वो लिफ्ट्स हैं बेसिकली। अगर आप बोटॉक्स नहीं करवाना चाह रहे, अलग वो होता है ना। बिल्कुल। मैं अच्छा डॉक्टर साहब, वाली बात है कि मैं हमेशा ब्लड टेस्ट थोड़ा सा करवाता हूँ। मैं भी दिखा देता हूँ, ये आपके फेस के लिए खास तौर पर, बॉडी के लिए IgE जरूर कराया करें, सेंसिटिविटी बताता है। CPSR CBC जो है, अगर हीमोग्लोबिन की हम अक्सर बात करते हैं, वो डल डार्क सर्कल भी करता है, डल कॉम्प्लेक्शन भी कर देता है, और मेलास्मा का भी एक कॉज है। हार्मोन्स का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है स्पेशली फीमेल्स में, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेल्स में नहीं है। कोई अचानक पतला हो रहा है, दुबला हो रहा है, या बहुत मोटा हो रहा है, उसको ज़रूर हार्मोन अपना थायराइड चेक कराना चाहिए, T3 T4 TSH। अच्छा, RBS जो कि शुगर का एक टेस्ट है, HbA1c अब मैं ज़्यादा करवाता हूँ। अगर आपको प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, उसको कंट्रोल करना है। और LFT लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर के भी बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि हम लोग सब अल्लम गल्लम खाने लगे, कुछ अपनी डाइट का इतना ख्याल नहीं रख रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, तो लिवर पे इफेक्ट आ रहा है। और लिवर के प्रॉब्लम्स ये होता है कि पता नहीं चलते, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। आपने जब ब्लड टेस्ट कराए, आप तो पता चला आपका तो ये एंजाइम बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। और ये आपका मेलास्मा कह लें, या आपके पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही, तो वो लिवर का इशू हो सकता है। तो हमें एज डॉक्टर्स उसकी जड़ तक पहुंचाएं कि व्हाट इज द मेन कॉज, हमें जड़ से निकालना है ना, ताकि उसको आइंदा ना हो और चीजें बेहतर हो लोग ये थोड़ा सा इस पे इजी हो जाएं, क्योंकि ब्लड टेस्ट जहाँ सुनते हैं वहाँ भागने की कोशिश जाते हैं। चलिए, तो उसकी आसान और भी आसान करें तो फिर फेस के लिए मैं आपको और बता देता हूँ। F से फ्रेश, तो इसमें आप वेजिटेबल्स खाया करें, फ्रूट्स खाएं,
और प्रॉपर फेस ट्रीटमेंट रखें। ए से एक्नी क्लियर है, ये एक्नी ट्रीटमेंट है। क्लैरिटी के लिए सूटेबल सनब्लॉक, इसमें मैं देखिए इस पेज पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं है आपकी खातिर। और ई से एवर यंग, इसमें विटामिन सी जरूर लिया करें, मल्टीविटामिन्स लें। और ये दो चीजें फॉलिक एसिड, इवनिंग प्रिमरोज, ये अपनी जिंदगी का एक रूटीन बना लें कि आपको इससे कोई ब्लड टेस्ट भी देखिए नहीं दे रहा आपके कहने के मुताबिक, और ये आपको इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। ओके, कोई चीज जाते जाते आप कोई मशवरा देना चाहें? देखिए, अगर आपको इन सब चीज़ों से महफूज रहना है तो अपनी दो चीज़ें सही कर लीजिए। एक, चूज़ योर फूड वाइजली, आप जो खा रहे हैं वो बहुत अच्छा खाइए और उसकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग्स का मतलब ये है कि आप रात का खाना 7 से 8 के दरमियान खा लीजिए, 12 बजे आप नहीं खाइए। 7 to 8 के दरमियान मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर आप रात में 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहते हैं तो ब्रश करके बैठ जाइए। जब वेंस यू डू योर ब्रशिंग, आपने ब्रश कर लिया, आपको रोकेगा कि यार ब्रश कर लिए, अब मैं नहीं खाऊंगा। अच्छी टिप है ये, अच्छी टिप है। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल। बहुत रोलर कोस्टर जो आप लोगों के साथ रही वो बड़ी अच्छी रही। और बाकी जो आपने ये फूड टाइमिंग की बात की, आई थिंक ये भी एक प्रॉपर टॉपिक है कि हम सारी बातें फ्रूट्स किस वक्त खाने चाहिए। बाकी मैं इसमें ऐड करूंगा कि पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर प्लीज। हम लोग सब बहुत नेगेटिव हो गए, उससे आपकी स्ट्रेस और फिर नेगेटिव, स्ट्रेस सबको है। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, पॉजिटिव लाइट, हर चीज में अच्छा पहलू देखें। ठीक है, सो विद दैट, क्योंकि अब शेफ गुलजार ने आगे कुछ रेसिपीज भी बनानी है तो हम आपसे विदा ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जितना ख्याल हमसे हो सकता है वो हम रख लेते हैं, डॉक्टर्स को बुला लेते हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपने खुद करनी है। कल इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।